डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात की थी न्यूटन के थर्ड लॉ की। ठीक है, क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? मैंने आपको बताया था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या? न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बदले में वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर उतने ही अमाउंट का फोर्स अप्लाई करती है। बस फ़र्क इतना है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारे ऊपर फोर्स लगाया जाता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमारे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है ए मान लेते हैं ये, और यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, इससे जब हम फोर्स अप्लाई करें ए के द्वारा बी पर, ठीक है ना, जितने भी न्यूटन का, मान लो सपोज दैट 10 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो बी के द्वारा ए पर भी फोर्स लगता है, और वो भी कितना लगता है? 10 न्यूटन ही लगता है। बस उसका डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है तो इसलिए उसके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ, और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी मैंने आपको बताए थे, जैसे वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, जब हम चलते हैं तब वहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है। रिकॉइल ऑफ अ गन, ठीक है, कोलिजन ऑफ टू पर्सन, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है ना, तो अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। ठीक है ना, जो कि क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, या फिर एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, तो सबसे पहले उसके स्टेटमेंट की बात करते हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हाँ तो क्या बता रहा था मैं आपसे कि जो स्टेटमेंट है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, देखिएगा आप लोग कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर दियर कोलिजन। मतलब प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स के का वो आपका मोमेंटम का, ठीक है ना, वो क्या रहता है आपका? कांस्टेंट रहता है। कब? बिफोर एंड आफ्टर दियर कोलिजन। मतलब उनके, मान लो वो अगर टकराते हैं तो उनके टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा, ठीक है ना, और वो टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा, वो दोनों हमेशा फिक्स रहता है। हाँ, बस कंडीशन ये है कि उन पर कोई अलग से एक्स्ट्रा फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक है ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? बी। ठीक है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ए हो गया और ये बी हो गया, और फिर इसका मास माना है एम ए और इसका मास माना है एम बी। ठीक है ना, और आप मूव कर रहे हैं, मैंने यहाँ दिखाया है मूव करते हुए इसको, तो इसका देखिए इनिशियल वेलोसिटी मैंने यू ए, स्मॉल यू ए माना है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू बी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा एरो दोनों का एक ही तरफ है, इसका मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बस एक कंडीशन हम यहाँ दे दे रहे हैं, चलिए, ठीक है, वो ये दे दे रहे हैं कि यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी। मैंने यहाँ एक कंडीशन दे दिया कि यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी, और ये क्यों दिया? वो इसलिए दिया, पहले ये तो ये कंडीशन क्या है, देखिए यू ए मतलब पहले वाले की जो वेलोसिटी है, यू ए वो ज़्यादा है किसी कंपैरिजन में, दूसरे वाले यू बी के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा तेज चलेगा और ये थोड़ा स्लो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो यू ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है पहला वाला ऑब्जेक्ट जिसका मास एम ए है, ये इससे जा के टकरा जाएगा दूसरे वाले से, बी वाले ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ देखिए वो फिगर मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब वो कंडीशन आ गई जब दोनों आपस में टकरा गए, ठीक है ना, तब आपको पता है कि अगर ये दोनों आपस में टकराएंगे, तो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो जो फोर्स होता है वो इक्वल अमाउंट का होता है। बस चेंज ये है कि उसका डायरेक्शन अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है क्या
कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो बी से टकराया, तो ऑब्जेक्ट ए के द्वारा बी पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको हमने डिनोट किया एफ ए बी से, मतलब ए के द्वारा बी पे लगाया गया फोर्स, ठीक है। और फिर बदले में बी ऑब्जेक्ट भी तो ए पे फोर्स लगाएगा, तो यहाँ देखिए नीचे देखिए एरो है और वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट आपका बी है वो फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है बी ए, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, ठीक है ना। तो होगा क्या, ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो आपको पता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद में फिर वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं, और क्योंकि वो मूव कर रहे थे तो फिर वो आपस में मूव करने लगेंगे वापस। तो देखिए अब वो थर्ड कंडीशन आ गई, तीसरी वाली कंडीशन देखिए क्या कि टक्कर के बाद में फिर वो ऑब्जेक्ट आपस में थोड़े थोड़े क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। ये देखिए एम ए लिखा है, इसका मान लिए एम बी, ठीक है। वो आपस में दूर हो गए एक दूसरे से, और फिर क्या होंगे वो, फिर उनकी वेलोसिटी, अब क्योंकि टकरा गए तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब वेलोसिटी चेंज आया तो ये देखिए पहले जिसका वेलोसिटी यू ए था अब वो क्या हो गया, वी ए हो गया है, और दूसरे वाली की वेलोसिटी क्या हो गई है, वी बी हो गई है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू ए और यू बी था, और फाइनल वेलोसिटी आपका यहाँ वी ए और वी बी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ देखिए कंडीशन मैंने लिखा हुआ आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और इधर क्या था, बिफोर कोलिजन। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टकराने से पहले का मोमेंटम क्या था और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या था, वो दोनों आपस में जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये देखिए हमें लिखा है, मैंने टू प्रूव लिखा है ना, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, टकराने के पहले का मोमेंटम, और हाँ टोटल मोमेंटम याद रखिएगा। तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए इंटू यू ए, क्योंकि मोमेंटम आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो पहले ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये है, इसका मास एम ए है और हमने इसकी वेलोसिटी यू ए मानी है, तो इसका एम ए इंटू यू ए, इसका मास इंटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा इसका मोमेंटम पहले वाले का, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम वही एम बी इंटू यू बी हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। और मैंने टोटल मोमेंटम की बात की है, तो टोटल का मतलब क्या, दोनों को ऐड करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ मैंने ऐड किया हुआ है एम ए यू ए, ठीक है, और प्लस एम बी यू बी, इन दोनों को ऐड कर लिया है, ठीक है ना। तो ये टोटल मोमेंटम हो गया, लेकिन कब, बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। ये बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम है। और ऐसे ही अब यहाँ बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन यहाँ देखिए पहले वाले का मोमेंटम क्या है, एम ए और वी ए, ठीक है ना, और दूसरे वाले का मोमेंटम क्या है, एम बी और वी बी, ठीक है ना। तो टकराने के बाद का आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, और बीच में देखिए मैंने इक्वल का साइन लगाया है, मतलब ये दोनों आपस में टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम ये इक्वल हमें दिखाना है। तो चलिए वो कैसे इक्वल होता है अब हम बात उसकी करेंगे, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं तब उसको। प्रूफ करने के लिए देखिए प्रूफ लिखा है मैंने, आपको पता है कि फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, बस ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल अमाउंट के होंगे, उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखिए बात करते हैं फोर्स अप्लाइड, दिख रहा होगा आपको, फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट 2 ऑन ऑब्जेक्ट 1, ये देखिए, ठीक है ना। ये आपको पता है कि पहले ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, हालांकि यहाँ पे मैंने ए और बी माना है, तो चलिए ए बी लिख देते हैं, ए बी, यहाँ पर ये दूसरा है तो बी और ये ए, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी, मतलब ए जो है वो बी पे जो फोर्स लगा रहा है वो इक्वल है
फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ए, यही होता है ना? बोलिए, बिल्कुल सही है? नहीं, एक गलती है। क्या गलती है? गलती ये है कि फोर्स उनका जो अमाउंट है वो तो इक्वल होता है, बस डायरेक्शन अलग होता है। मतलब जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो जब पहले वाले ऑब्जेक्ट पे जो लगाएगा ये वाला फोर्स, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट होने के नाते यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा और कुछ नहीं, बस। ठीक है ना? तो ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। बट फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, लेकिन न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। यही पढ़ा है ना आपने? ये होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए ये, और हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है आपका। ठीक है, तो हम यही अप्लाई करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने ये वाला, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। चलिए ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, जो अभी थर्ड लॉ वाला लिखा था हमने फर्स्ट। ठीक है, तो अब जो है हम देखेंगे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें बताता है फिजिकल टू एम इंटू ए, मतलब फोर्स जो लगाया गया है मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए, वो बी पर कितना फोर्स लगा रहा है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, और वो जो होगा वो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। और मास, किसका मास? ऑब्जेक्ट ए के द्वारा जब बी पे फोर्स लग रहा है तो हम किसके मास की बात करेंगे? बी के मास की बात करेंगे। ठीक है ना? तो मास जो हो जाएगा हम बी का लेंगे, क्योंकि बी पे फोर्स लग रहा है ना, तो जिस पे फोर्स लगता है उसका मास और उसके एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो बी पे फोर्स लगा है तो एम बी इंटू उसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए बी। ठीक है ना? तो एम बी इंटू ए बी ये हो गया आपका, और ये इक्वल होगा किसके? यहाँ देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो माइनस का साइन लगा दे रहे हैं हम। ठीक है, और फिर किसका? बी द्वारा ए पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो जब ए पे फोर्स लग रहा है तो ए मास और उसका एक्सेलरेशन, तो ए का मास है आपका एम ए और इसका एक्सेलरेशन ए और ए मान लेते हैं। ठीक है ना? इसका एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। ठीक है ना? ये ए है, क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए अब देखिए, इसका मास जो है आपका एम बी इंटू, आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी की जगह पे क्या लेंगे? वी बी लेंगे, क्योंकि हम बी वाले ऑब्जेक्ट की बात करें। तो ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी माइनस यू, तो यू बी हो जाएगा आपका अपॉन टी। वी बी माइनस यू बी अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस एम ए है, तो एम ए लिख दिया इंटू ए, मतलब ये पहले वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, यहाँ इसके नीचे भी टी है, इसके नीचे भी टी है, कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका एम बी इंटू वी बी माइनस एम बी इंटू यू बी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? माइनस एम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम ए इंटू वी ए, और यहाँ देखिए इधर बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एम ए इंटू यू ए। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, ये देखिए माइनस वाले को एक तरफ और प्लस वाले को एक तरफ। चलिए देखिए, ये यहाँ पे ये माइनस है, माइनस एम बी इंटू वी बी, इसको मैं उस तरफ भेज दे रहा हूँ। ठीक है ना? एम बी इंटू यू बी है, सॉरी। तो ये देखिए यहाँ एम बी और वी बी ये ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल का साइन लगा दिया। यहाँ देखो माइनस एम ए और वी ए है ना, मैं इसको इस तरफ ले आ रहा हूँ ताकि वो प्लस हो जाए। ये हो जाएगा प्लस एम ए और वी ए, और वैसे ही यहाँ देखो एम बी और यू बी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में था, उसे राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा एम बी यू बी और प्लस, यहाँ देखो ये ऑलरेडी एम ए यू ए पहले से यहाँ पे था, तो एम ए और यू ए। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख दूँ मैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रूफ करने के लायक, हालांकि ये प्रूफ तो यहीं पे हो गया है। देखिए एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू, ये बी होगा सॉरी, ठीक है ना, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। प्रूफ यही हो गया, लेकिन इसको ढंग से लिख दें अगर, जैसे यहाँ पे प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ है मैंने, वैसे लिख दें अगर, तो ये हो जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू
MA VA प्लस MB और VB, यही आपको प्रूव करना था। यही हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने प्रूव किया। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि बिफोर मोमेंटम टोटल मोमेंटम जो है हमारे बॉडी का, वो आफ्टर मोमेंटम की क्या है, टोटल मोमेंटम के इक्वल है। ठीक है, अगर इसमें कोई समस्या होगी तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो सभी लोग इसको लगाएंगे और प्रूफ कर लीजिएगा और अच्छे से इसे ड्राइव करना सीख लीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है ना, और अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए।